अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। होप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों के अंदर बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे जी। ये मेरे सफ़ोरा के पैकेज आ चुके हैं। मैं ये एक नहीं, दो नहीं, आई थिंक सो मैंने 3-4 ऑर्डर किए होंगे। तो ये सबसे बड़े वाला पैकेज है। इसके अंदर मैं आपको क्विक वाला दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया था। यहाँ पे जी ग्लो रेसिपी के आपको स्किन केयर नज़र आएगी, शार्लेट टिलबरी की सेटिंग स्प्रेज नज़र आएंगी, वन साइज़ की आएंगे, हुदा ब्यूटी का पाउडर नज़र आएगा और मोर्फी की सेटिंग स्प्रे नज़र आएगी। ऑर्डनरी के काफ़ी ज़्यादा आपको स्टफ़ नज़र आएंगे और ये ग्लो रेसिपी की आप ड्यू ड्रॉप देख सकते हैं। रिसेंटली मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया है तो बहुत ही मज़े की ये जा रही हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो बहुत ही परफेक्ट जाएगा उसके लिए। और ये डियोर का हाइलाइटर मैंने मंगवाया था और यहाँ पे आप वन साइज़ की पैकेजिंग देख सकते हैं, ये भी मैंने ऑर्डर की थी। तो ये सारी की सारी भी मैंने प्रोडक्ट्स को एक इकट्ठा करके रख दिया था और ताकि मैं आपको सारा उसका कंप्लीटली व्यू दिखा सकूं। अच्छा, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें थी मैं पहले ही यूज़ करी थी और कुछ चीज़ें जो थी वो बिल्कुल ब्रांड न्यू थी, लाइक पहली दफ़ा मैं यूज़ करी थी। जिस तरह ये हुदा ब्यूटी का पैलेट है, इन्होंने उसने नया इंट्रोड्यूस किया है। इसकी पिगमेंटेशन बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है। इसके अंदर एक मैंने ये कलर मंगवाया और एक मैंने पीच कलर मंगवाया है। अच्छा जी, ये मेरा सफ़ोरा का पैकेज नंबर 2 है और ये कुछ मैंने लैशेज़ ली थी यूएसए से, तो मैं इसकी भी डिटेल बताऊंगी। सबसे तो पहले बात करते हैं ये हुदा ब्यूटी के इजी बेक पाउडर की। पहले भी मैंने अपनी पैकेजिंग के अंदर जो मेरा सफ़ोरा का पहला पैकेज था उसके अंदर भी मैंने मंगवाए थे। तो ये अब मैंने थोड़ा डार्कर कलर का कलर मंगवाया है क्योंकि बाज़ दफ़ा ब्राइड्स होती हैं थोड़ी डार्क टोन के अंदर आ जाती हैं, क्लाइंट्स थोड़े डार्क टोन के अंदर आ जाती हैं। तो ये जो है कलर ये थोड़ा येलोइश अंडरटोन है, तो ये अच्छा कलर बैठता है। तो फर्स्ट टाइम मैं इस कलर को ट्राई करने लगी। नॉर्मली मैं कप केक मंगवाती हूँ या फिर वो जो पिंक टोन के अंदर है वो 2-3 लाइट कलर्स में हमेशा मैंने हुदा ब्यूटी के पाउडर्स मंगवाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने थोड़ा डार्कर टोन के अंदर मंगवाया है। ये अब आ जाते हैं ग्लो रेसिपी की तरफ। इस दफ़ा मैंने जो ब्राइडल की स्किन केयर के लिए बहुत ज़्यादा मैंने ग्लो रेसिपी की प्रोडक्ट्स ट्राई की हैं। ये ब्लश है, लिप बाम है और ये इनका हाइलाइटर है। ये हाइलाइटर मुझे सैंपल के तौर पे मिला था, जिसकी वजह से ये मैंने पूरी किट मंगवाई है। ये हाइलाइटर मुझे इनका बहुत ज़्यादा पसंद आता, फेस के ऊपर ना बहुत ही ज़्यादा ग्लोई लुक देता है। मैं इसको खोल के भी आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देती हूँ। सफ़ोरा के ऊपर ये ऑलरेडी ऑफ था और उसके ऊपर ऑन टॉप मुझे $20 सॉरी ऑफ मिलना था। तो ये हाइलाइटर मैंने ब्राइड्स के ऊपर भी ट्राई किया है, मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि ये इसके ब्लश को भी ट्राई करके देखते हैं कि इनका ब्लश कैसा रहता है। ये ब्लश की पैकेजिंग है और ये हाइलाइटर मिनी मिनी मुझे ये लग रहे हैं, मुझे फुल साइज़ ये नहीं लग रहे। मुझे ऐसा लगता है कि मिनी है। और ये जो है इनका लिप बाम है, तो इसको ऑलरेडी मैं ट्राई कर चुकी हूँ अपनी ब्राइड्स के ऊपर। इनफैक्ट इसका मिनी साइज़ को मैंने काफ़ी ज़्यादा ब्राइड्स के ऊपर ट्राई किया है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी ये मेरा गया है। तो अब इनको ट्राई करके देखते हैं कि ये कैसा जाता है। अगर ये दोनों अच्छे नहीं होंगे तो सिर्फ सिंगल फिर मैं इसको रिटर्न करवा के सिर्फ सिंगल इसको मंगवाऊँगी। तो लेट्स सी इसका रिएक्शन और इसका रिएक्शन कैसा जाता है। सेट आया हुआ था और ऑन टॉप आपको 20% को सफ़ोरा से ऑफ मिलना था। पहली दफ़ा मैं जॉर्ज अरमानी के ब्लशेज़ ट्राई कर रही हूँ। ये ऑलरेडी मैंने अपनी ब्राइडल के ऊपर ट्राई किए हुए थे क्योंकि वोकेशन थी के ऊपर गई हुई थी मैं, तो मुझे ये सफ़ोरा का जितना भी मेरे पैकेजेस आए थे उनका मुझे रिव्यू करने का टाइम नहीं मिला था। तो अभी मैंने कहा दोबारा आप लोगों के लिए रिव्यू कर दूँ। ये पिंक टोन के अंदर है, ये पीच टोन के अंदर है, तो इसकी मैं पैकेजिंग में आपको दिखा देती हूँ। ये है और दूसरा जो उसका कलर है वो ये है। अच्छे हैं इनके जो ब्लशेज़ हैं, लेकिन बहुत वाओ नहीं है, आप ये कह सकते हैं। अभी भी मुझे टी टावर की जो पिगमेंटेशन है वो मुझे ज़्यादा पसंद आई हुआ है। मेरे पास ऑलरेडी उसका एक पीच टोन में एक रेड टोन के अंदर है। इस दफ़ा मैंने एक और मंगवाया, वो पिंक टोन के अंदर मंगवाया, तो उसको भी मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने सिर्फ एक दफ़ा इसको अपनी ब्राइडल के ऊपर ट्राई किया है, मैं 1-2 दफ़ा और ट्राई करके देखना चाहूँगी कि इनकी पिगमेंटेशन कैसी रहती है। बाज़ दफ़ा होता है कि फ़र्स्ट दफ़ा आप कोई चीज़ ट्राई करते हैं तो वो आपको समझ नहीं आ रही होती। तो मैं इनको एक दफ़ा एक और चांस दूँगी। अगर मुझे ये फिर भी ना पसंद आएँ तो फिर जॉर्ज अरमानी के ब्लशेज़ बाय बाय हो जाएंगे। फिर जी ये आता है टी टावर का ग्लॉस। इसका ग्लॉस मुझे मज़े का लग रहा था कलर, तो मैंने कहा ट्राई करके देखूँगी। पिंक टोन के अंदर है, लाइक वार्म पिंक टोन के अंदर है। तो लेट्स सी कि इसकी भी पिगमेंटेशन कैसी जाती है। अभी तक मैंने किसी के ऊपर ट्राई नहीं किया, तो मैं इसको ट्राई ज़रूर करना चाहूँगी क्योंकि टी टावर के प्रोडक्ट्स मुझे अच्छे लग रहे हैं। तो ये मैंने मंगवाया था और अगेन इसके ऊपर भी 20% ही ऑफ़ है।
उसके बाद ये मैंने और ब्लशेस मंगवाए थे। ये आप इसकी प्राइस की कीमत देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी 57 कनेडियन थे। 2 का पैकेज मिल रहा है क्योंकि हॉलिडे की किट है ये, और ऑन टॉप आपको ये 20% ऑफ मिलेंगे। अच्छा, मैंने इसके भी ब्लशेस ट्राई किए हैं अपनी ब्राइडल के ऊपर। मुझे इसके ब्लशेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। इन ब्लशेस को मैं फिर भी कह सकती हूँ कि ये मैं इनको दोबारा ट्राई करना चाहूँगी, एक और ट्राई देना चाहूँगी, लेकिन इन ब्लशेस की तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि लाइक क्या ये ब्लशेस हैं। तो फॉर श्योर ये मैं इनको रिटर्न करवाऊँगी क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये इतने मज़े के ब्लशेस हैं। मैं आपको इसकी पैकेजिंग भी खोल के दिखा देती हूँ। अगर आप लोगों ने ट्राई करने हैं तो वाई नॉट, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं आया। मुझे पहली दफ़ा ही इसका फार्मूला जो था ना वो पसंद नहीं आया था। एक ये कलर था और एक ये वाला कलर था। एक तो कलर्स भी थोड़े लाइक मुझे मज़े के नहीं लगे, बहुत ज़्यादा रेगुलर यूज़ होने वाले नहीं हैं, और दूसरा मुझे इनकी फार्मूला इनका मुझे मज़े का नहीं लगा था। हालांकि टू फेस के फाउंडेशन और उसके कंसीलर बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन ब्लशेस के मुझे जो फार्मूला है वो मुझे इनका इतना मज़े का नहीं लगा। तो फॉर श्योर इसको मैं सेकंड ट्राई नहीं करूँगी, इसको मैं ज़रूर रिटर्न करवाऊँगी। लेकिन मैंने फिर भी कहा कि आप लोगों के लिए वीडियो बना देती हूँ ताकि आप लोग मुझे अपनी रिकमेंडेशन बताएं कि आप लोग इन ब्लशेस के बारे में क्या सोचते हैं। ये जी अब आ जाते हैं आवर ग्लास के प्राइमर के ऊपर। इसका मैंने दोनों प्राइमर ऑर्डर किए हैं, एक मैट फिनिशिंग के लिए और एक है ग्लोई ड्यूई फिनिशिंग के लिए। तो ये मैट वाला प्राइमर है, तो और दूसरा भी मैं आपको प्राइमर दिखाती हूँ। ड्यूई वाला मैंने ऑलरेडी ट्राई किया हुआ, उसकी फिनिशिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, स्पेशली यहाँ पे विंटर जिस तरह सर्दियाँ हैं आजकल, तो मौसम बहुत ज़्यादा ड्राई होता है। तो वो तो मैंने अपनी ब्राइड के ऊपर ट्राई किया है, तो मुझे वो उसका सैम्पल साइज़ बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा कि इसको अब कि बड़ी बॉटल्स की मंगवाते हैं। तो मैंने दोनों प्राइमर मंगवाए, एक ये वाला प्राइमर मंगवाया और एक दूसरे वाला प्राइमर मंगवाया। उसको भी मैं आपको दिखाती हूँ, वो यहीं कहीं पे होगा। उसको मैंने दोबारा दूसरी पैकेजिंग के अंदर मंगवाया था। ये वाला प्राइमर मैंने अपनी ब्राइड्स के ऊपर यूज़ किया था, तो मुझे इसकी फिनिशिंग वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो अब मैं इसको ट्राई करके देखूँगी कि इसको ट्राई करके कैसी इसकी फिनिशिंग आती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो प्राइमर होगा ये समर के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन ये वाला जो प्राइमर है ये विंटर के लिए अच्छा रहेगा। मैं इसकी पैकेजिंग भी आपको खोल के दिखाती हूँ। इतनी सी ये बॉटल है और लिटरली ये 80 समथिंग की है। 20% ऑफ था, तो इस वजह से मैंने कहा कि इसका बेनिफिट उठाया जाए। लेकिन इसकी जो फिनिशिंग है बहुत मज़े की है, लाइक लिटरली जो स्किन है ना बहुत ही अच्छे तरीके से हाइड्रेट हो जाती है। तो मैंने मंगवाए एक और ब्लश। आई डोंट नो मैं ब्लशेस मैंने इस दफ़ा बहुत ज़्यादा क्यों मंगवाए। मैं हर एक का ब्रांड का ट्राई करना चाह रही थी और देखना चाह रही थी कि कौन सा मज़े का बैठता है। ये मोर्फी का है, अगेन मैंने इसकी भी हाइप बहुत ज़्यादा टिकटॉक के ऊपर देखी थी। अभी मैंने इसको ट्राई नहीं किया, सिर्फ खोल के ही देखा है मैंने। तो ये आपको एक क्रीम फॉर्म के अंदर मिलता है, ये हाईलाइटर है और ये मैट वाला है। तो मैं इसका भी बारे में आपको बताऊंगी कि कैसा रहता है कैसा नहीं रहता। मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगी इसको भी। और ये ब्लशेस के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा इसकी भी हाइप सुनी है, कलर्स भी इसके अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा ब्राइट पिंक आजकल जो चला हुआ है, पीच टोन है और ब्राउन टोन है। तो इसके भी ब्लशेस मैंने कभी ट्राई नहीं किए, इसको भी मैं ट्राई करूँगी और देखूँगी कि कैसे रहते हैं। आप देख सकते हैं कि हॉलीडे सीज़न की वजह से ये ऑलरेडी $30 के हैं कनेडियन के, और ऑन टॉप इसके ऊपर 20% ऑफ है। ये फुल साइज़ नहीं है, ये मिनी साइज़ हैं। मैं आपको इसकी पैकेजिंग खोल के दिखाती हूँ। इसके फुल साइज़ में मेरा नहीं ख्याल कि इन्होंने इस तरह की किट आती है, सिर्फ मिनी साइज़ के अंदर उन्होंने इस तरह की किट लगाई हुई है। तो आई थिंक सो अगर आपने किसी नए प्रोडक्ट को ट्राई करना है तो मिनी साइज़ बेटर रहते हैं। तो ये इतना सा बस साइज़ है, और इसके अंदर 3 कलर्स मैंने आपको पहले ऑलरेडी दिखा दिए मैं। तो लेट्स सी कि इसका ये भी कैसा रहता है कैसा नहीं रहता। अच्छा जी, ये आ जाते हैं कॉन्टोर के ऊपर। ये मैंने मंगवाया था हाउस लैब की कॉन्टोर। मैंने इसका टिकटॉक के ऊपर देखा था। मुझे इसकी भी कुछ ख़ास समझ नहीं अभी तक आई। मैंने वैसे इसको किसी क्लाइंट के ऊपर ट्राई नहीं किया था, मैंने अपने हाथ के ऊपर ट्राई किया था। ये इतनी सी कॉन्टोर स्टिक है इसकी, और अच्छी खासी प्राइज़ी है, और ये कुछ ऐसे दिखती है। तो मैंने अपने हाथ के ऊपर इसको ट्राई किया था और इसकी ब्लेंडिंग की थी, लेकिन मुझे इसकी ब्लेंडिंग मज़े की नहीं लगी। लाइक जिस तरह होता है कि मैं ABH की जब कॉन्टोर करती हूँ या हुदा ब्यूटी का कॉन्टोर करती हूँ तो उसकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी बैठती है। मुझे इसकी ब्लेंडिंग वो वाली मज़े वाली नहीं लगी। तो लेट्स सी कि क्लाइंट के ऊपर ट्राई करके इसकी ब्लेंडिंग कैसी जाती है। अगर आप इतनी प्राइजी चीज़ ले रहे हो और आपको वो ब्लेंडिंग मज़े की नहीं दे रही, तो मेरा नहीं ख्याल कि उस चीज़ को ख़रीदना चाहिए। और इसके फाउंडेशंस बहुत मज़े के हैं।
इसके फाउंडेशन बहुत ज़्यादा मज़े के हैं, लेकिन लेट्स सी कि इसका कॉन्टूर कैसा रहता है। ये ABH के मैंने 2 लिप कलर मँगवाए थे। एक है लिप कलर, ये 2 लिप कलर हैं। इसको मैंने ऑलरेडी ट्राई कर चुकी हूँ, ये कलर बहुत मज़े का है। ये कलर अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया, तो इसको मैं ट्राई करके देखूँगी कि ये कलर कैसा रहता है, कैसा नहीं रहता। मैं उसको उसकी अंदर से आपको पैकेजिंग भी दिखा देती हूँ। प्लीज़ इग्नोर माय हैंड। ये इसकी कुछ पैकेजिंग जो है वो इस तरह की दिखती है। सॉरी, ये इसकी कुछ इस तरह की दिखती है। कलर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही लाइट सा मैंने मंगवाया, पीची न्यूडी काइंड ऑफ मंगवाया हुए थे, लेकिन मैंने ट्राई नहीं की थी। ये लैशेज़ मैं लेके आई हूँ अमेरिका से। आप इसकी प्राइस देख सकते हैं। रियल के अंदर इसकी जो प्राइस होती है ऑलमोस्ट $20 की कह लें, $25 की कह दें, डिपेंड करता है कि कहाँ पे कहाँ पे नहीं है। लेकिन ये मैं मार्शल USA से लेके आई हूँ 999 की। प्राइस मुझे अच्छी लगी थी, तो मैंने कहा क्यों ना कि क्लाइंट के ऊपर ट्राई किया जाए। और ये उन ब्राइड्स के लिए या उन लड़कियों के लिए हैं जो बहुत ही लाइटर लैशेज़ को पसंद करती हैं, तो इस वजह से ये मैं लाइटर लैशेज़ लेके आई थी। और ये एक और मैं लैशेज़ लेके आई हूँ, ये भी सेम कंपनी की हैं। प्राइस अगेन इनकी भी अच्छी मुझे मिल रही थी, 599 की मिल रही थी। ये थोड़ी लॉन्ग है और थोड़ी थोड़ी मिंक काइंड ऑफ लुक है। तो ये भी लैशेज़ अच्छी लगी थी, तो मैंने कहा लेट्स सी, ट्राई करके देखते हैं लैशेज़ को। बाकी ये जितनी भी लैशेज़ हैं ये लिली लैशेज़ हैं। ये भी मुझे आप कह लें कि वहाँ के मार्शल से बहुत ही अच्छी प्राइस की मिल गई थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये मुझे 799 ईच USA डॉलर की पड़ी थी, लेकिन रियल के अंदर अगर आप इनकी वेबसाइट के ऊपर जाती हैं तो ये $30 की ये $30 की ये लैशेज़ हैं वेबसाइट के ऊपर। तो डिफरेंट मैं स्टाइल लेके आई हूँ। एक ये वाला स्टाइल लेके आई हूँ, एक ये स्टाइल लेके आई हूँ। तो मैंने कहा ट्राई करके भी देख लूँगी, क्योंकि मैं अपनी लैशेज़ को भी चेंज करना चाह रही थी, थोड़ी डिफरेंट ट्राई करना चाह रही थी। तो मैंने कहा USA के अंदर गई हुई थी, तो मैंने कहा दिस इज़ द परफेक्ट टाइम माइंड होंगी यूँ लगता है। या इसका हनी शेड है, डार्कर टोन के अंदर ये है। ये टू फेस का फाउंडेशन है, ये भी डार्कर टोन के अंदर है। मेपल इसका नाम है। मैं इसकी पैकेजिंग भी आपको दिखा देती हूँ। लिटरली मेरे पास मुझे लगता है कि मेकअप बाज़ार लग गया मेरे पास। ये इसकी पैकेजिंग है, ये इसका कलर है, डार्क टोन के अंदर लिया है। इसको मैंने ऑलरेडी यूज़ अपनी ब्राइडल के ऊपर किया है। मैं हमेशा टू फेस के फाउंडेशन से बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। अगर आपकी स्किन ड्राई है और आपको ड्यूई फिनिशिंग चाहिए, मीडियम टू फुल कवरेज के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का फाउंडेशन है। अच्छा, ये फाउंडेशन को कभी मैं एज़ अ कॉन्टूर के तौर पे यूज़ कर लेती हूँ, और इस फाउंडेशन को कभी मैं एज़ अ फाउंडेशन के तौर पे यूज़ कर सकती हूँ। आप अगेन मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। कोई भी नहीं है कि भाई फाउंडेशन को आपने फाउंडेशन के तौर पे यूज़ करना है और कॉन्टूर को आपने कॉन्टूर के तौर पे यूज़ करना है। इसकी मैंने कभी इस तरह के प्रोडक्ट्स ट्राई नहीं किए, लेकिन मेरे बेटे के फेस के ऊपर ये बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। उसके बाद जी आते हैं ये हम लोग रेयर ब्यूटी के कॉन्टूर के ऊपर, क्योंकि मैं जो हाउस ऑफ लाइफ की कॉन्टूर थी उससे थोड़ी सेटिस्फाई नहीं थी, तो ये बैकअप के तौर पे क्योंकि 20% ऑफ चल रहा था, तो मैंने कहा फ़ायदा इसका लिया जाए। तो 20% के लिए के बैकअप के तौर पे मैंने ये रेयर ब्यूटी का भी कॉन्टूर मंगवाया। इसकी मैंने काफ़ी ज़्यादा हाइप सुनी हुई है कि ये एक अच्छी इसकी है, इसकी कॉन्टूर वगैरह। ये इसकी पैकेजिंग है, इस तरह का ये दिखता है। कलर भी इसका ये है, लेकिन मैंने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया, क्योंकि मैं अभी अगेन आपको मैंने कहा था कि काफ़ी पैकेजिंग जब मैं गई हुई थी तो तब मेरे बाद आए थे, तो अभी मैं इसको ज़रूर ट्राई करूँगी। और अच्छा, ये मैंने पैट्रिक टा की लिप कलर मंगवाया है। ये इसका लिप कलर है शाय, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कलर है। पिगमेंटेशन जितनी इसकी प्राइस है, मुझे लगता है पिगमेंटेशन वो वाली नहीं है, लेकिन कलर इतना खूबसूरत है कि मैं इसका कलर कीप कर रही हूँ। मैंने ये अपनी 1-2 ब्राइड्स के ऊपर ट्राई किया था। अगर आप पिंकी न्यूडी टाइप चाह रहे हैं, परफेक्ट पिंकी न्यूडी कलर है ये, बहुत ही ज़बरदस्त ये कलर है। मैं आपको ज़रूर वो उसकी दिखाऊंगी ब्राइड के ऊपर, अगर मैंने लगाया किसी के ऊपर और किसी का ट्यूटोरियल लगाया तो मैं इसका ज़रूर बताऊंगी कि किस तरह का कलर दिखता है, लेकिन कलर बहुत ही शानदार किस्म का है। ये जी नार्स का फाउंडेशन है पंजाब, मेरे पास ऑलरेडी पहले मैंने काफ़ी 1-2 रखे हुए हैं जो बिल्कुल पैकिंग के अंदर है, लेकिन मैंने फिर भी दोबारा एक और इसका शेड मंगवा लिया है। मेरा फेवरेट फाउंडेशन हर ब्राइडल को ये तो ज़रूर मिक्स एंड मैच के अंदर जाता ही जाता है। ये एक और मैंने पाउडर ट्राई किया है, ये है 1 साइज़ का। अगेन इसका भी मैंने बहुत ही ज़्यादा हाइप सुनी है, तो मैं आई डोंट नो मैं कौन सा कीप करती हूँ। मैं 1 साइज़ का कीप करती हूँ कि मैं मैक्स स्टूडियो को कीप करती हूँ, क्योंकि मैक्स स्टूडियो का मैंने रिव्यूज़ सुन लिए थे कि इन्होंने फार्मूलेशन में कर दिया हुआ है, उनका फार्मूला चेंज कर दिया हुआ है।
तो मैं दोनों को ट्राई करके देखूँगी, दोनों में से मुझे जो अच्छे लगें वो मैं कीप करूँगी और बाकी दूसरे को, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स को ट्राई करूँ और उसके बाद खुद भी कन्फ्यूज़ हूँ और क्लाइंट को भी कन्फ्यूज़ करूँ। तो इन दोनों में से जो मुझे पसंद आएगा, फ़ॉर्मूला इसका चेंज हो गया हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको सेकंड चांस दूँ वन साइज़ को। अगर मुझे मैक के फाउंडेशन आई मीन पाउडर से सैटिस्फैक्शन हुई तो फॉर श्योर मैं वन साइज़ को बिल्कुल भी चांस नहीं दूँगी। ये मैंने मॉर्फी का एक लिप लाइनर मंगवाया था पिंक कलर का, पिंकी नूडी टाइप है, कलर मज़े का लग रहा है। अगेन मैंने इसको ट्राई नहीं अभी तक किया, तो मैं इसको ट्राई करके देखूँगी। ये पैट्रिक टा के मैंने फाउंडेशन के बारे में अच्छे रिव्यूज़ भी सुने हैं और बुरे रिव्यूज़ भी सुने हैं, तो मैंने इसको एज़ अ सैम्पल के तौर पे मंगवाया कि मैं इसको एज़ अ सैम्पल के तौर पे पहले ट्राई करके देखूँ कि ये कैसा रहता है। अगर अच्छा रहता है तो फॉर श्योर ज़रूर मैं इसको मंगवाऊँगी। ये मेरे टी टावर के ब्लशेज़ आ गए हैं, ये मैंने कलर मंगवाया है। मेरे ब्लशेज़ आपने बहुत सी मेरी वीडियोज़ के अंदर भी देखे होंगे, मज़े के लगते हैं और उनकी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं इसका भी कलर आपको खोल के दिखाती हूँ। अच्छा, ये जी टी टावर के ब्लशेज़ हैं और इसका कलर कुछ ऐसा दिखता है। ये पिंक टोन के अंदर है, लेकिन आई डोंट नो कैमरे में रेड क्यों नज़र आ रहा है, लेकिन कलर मुझे इसका मज़े का लग रहा है। और ये आ गई हैं नार्स का कंसीलर। अच्छा, ये नार्स का कंसीलर भी मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। कलर इसका मीडियम 2 है और इसके बारे में मैंने रिव्यूज़ अगेन टिकटॉक के ऊपर ही सुने हैं कि जब किसी को बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेशन होती हैं या जिसके किसी के बाज़ दफ़ा होते हैं कि आप हैवी कवरेज की फाउंडेशन भी यूज़ कर लो तो फिर भी नीचे से थोड़े थोड़े जो स्कार्स होते हैं ना वो थोड़े पीक थ्रू हो रहे होते हैं। तो मैंने टिकटॉक के ऊपर देखा था कि अगर आप इसको पहले लगाएं, थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और उसके ऊपर फिर फाउंडेशन लगाएं तो फिर कवरेज बहुत अच्छी बैठती है। तो अभी तक मेरी कोई ऐसी ब्राइड नहीं आई जिसके स्कार्स बहुत ज़्यादा डीप हों। तो अगर मेरी कोई ब्राइड आएगी तो फॉर श्योर मैं इसके ऊपर ये ट्राई करूँगी। और नार्स के, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसके फाउंडेशन की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ नार्स के फाउंडेशंस की, तो मुझे लगता है इसके कंसीलर्स भी अच्छे होंगे। तो जी, ये मेरी दुकान खुल चुकी है मेकअप की। ये मैंने सारे आपको रिव्यूज़ वगैरह दे दिए हैं। होप्स आप लोगों को ये रिव्यूज़ वगैरह पसंद आए होंगे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा।